जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीटेट पेपर 1 सितंबर 2016 में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से पूछे गए प्रश्नों को, जो आपकी जीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अधिक कक्षा में गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है, तो वो कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ये प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता है। अगला सवाल देखिए, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है? एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है? तो देखिए वो विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके बढ़ा सकती है। अगला सवाल देखिए, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये गलत है। निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं होता है वो। बच्चे समस्या समाधान करता है, ये सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ये भी सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आगे है, विद्यार्थियों में संप्रयातात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि सबसे प्रभावी है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किस तरह के वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे? तो जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी, क्या कहता है? एक पक्षी। तो इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? तो देखिए इससे बच्चे के विचार के बारे में ये पता चलता है कि बच्चे की जो स्मृति है पहले से भंडारित होती है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है और बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। 7 नंबर देखिए कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो देखिए इस तरह का सवाल का आंसर यहाँ पे मिलेगा आपको ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। इसमें मैं सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। अगला, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। किसी प्राथमिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। देखिए सवाल को समझिए कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना क्या होगा? तो देखिए उत्प्रेरित करना यानी सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करें, ये हो जाएगा। ठीक है, ये प्रभावशाली शिक्षक का काम है। 10 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? ऑप्शन बी होगा व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। क्या होगा? व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब हो गया, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम इसका आंसर होगा। अगला है, विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो देखिए विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत जो है ये व्याख्या करता है आपका सिर से पैर की ओर, क्योंकि यहाँ सिरह यानी सिर, पद माने पैर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है आपका प्रारंभिक बचपन का समय। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी होगा। ठीक है, दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। सप्तांत में उसे
प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर का परिणाम होगा। तो ऑप्शन देख सकते हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आनुवांशिकता और पर्यावरण का। ठीक है, खिलाड़ीपन का जो है उसके माता पिता से उसको मिला है, और पर्यावरण जो है, ठीक है, एनवायरनमेंट जो है वहाँ खेलकूद का ही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? तो देखिए, समाजीकरण का जो गौण वाहक होते हैं वो होते हैं विद्यालय और पास पड़ोस। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण होता है आपका सामाजिक अनोन्य क्रिया। आगे किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये जो है, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा आपका, ऑप्शन थोड़ा दिख नहीं रहा है, छोटा करता, हाँ, ये आएगा आपका ऑप्शन बी, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ये यहाँ देखते हैं। तो देखिए, जीन पियाजे के लिए अधिगम के लिए, ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए जो आवश्यक है वो है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अगला, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन प्रक्रियाओं को जाना जाता है किस रूप में? तो देखिए, ऑप्शन है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, समीकरण और संशोधन के रूप में, उसके बाद है समावेशन और समायोजन के रूप में। तो यही हो जाएगा, समावेशन और समायोजन के रूप में। अगला, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। ध्यान से सुनिए, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो आवृत्ति को बढ़ावा देता है, जो आवृत्ति को बढ़ावा देता है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है? तो देखिए, हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो बताता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों का एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। चलिए, यहाँ पे सवाल देखिए कि कोई 5 साल की लड़की एक ही टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, थोड़ा छोटा करता हूँ उसको, इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा। जीन पियाजे क्या कहेगा? अहम केंद्रित भाषा। और लव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। चलिए आगे देखिए, लिंग क्या है? सवाल देखिए, पूछ रहा है लिंग क्या है? तो लिंग जो है ये सामाजिक संरचना है। लेव वाइगोत्स्की के समाज सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? सवाल है, लेव वाइगोत्स्की के समाज सिद्धांत में, इसको हटा देता हूँ, सवाल है, लेव वाइगोत्स्की के समाज सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो देखिए, इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, सहयोगी प्रोजेक्ट। फिर अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, शिक्षक को बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, ये करना चाहिए। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक की भूमिका सुविधादाता है। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं
विद्यार्थियों के अधिगम, ध्यान से सुनिए, अनुसंधान सुझाते हैं कि विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम जो है, ठीक है, विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। आप देख रहे हैं अभी सीटेट में पूछे गए प्रश्न जो आपके जीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सवाल है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना है, किसमें शामिल करना है? तो शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त जो कक्षा होता है, ठीक है, उसमें सभी विद्यार्थी के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन सही है या गलत है? तो देखिए यह कथन सही है, क्योंकि बच्चे साथियों के अनेक कौशल सीखते हैं। अगला सवाल है कि सुनने में असमर्थ बच्चा, सुनने में जो बच्चा असमर्थ होता है वो नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा।